एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के लास्ट ईयर आए हुए एग्जैक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। तो बेसिकली आज हम सर स्पीड मैथ्स और डीआई इंक्लूड करने वाले हैं, तो आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। टाइमर लगा के बैठो और देखो आप कितने टाइम में सारे क्वेश्चंस निपटाते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, सबसे पहले आपको रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन गिवन है। आपको यहाँ बहुत इजीली फर्स्ट वाली तो बता दोगे आप, 2 से या 8 पे फिर 16, 32, 64 डबल डबल होता जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में तो डबल नहीं हुआ है, मतलब 2 की जगह 4 होना चाहिए था, राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 4320, 4337 देखो स्पीड में नहीं बढ़ रही है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम सबसे पहले माइनस करेंगे। यहाँ पे मुझे 17 दिखा, यहाँ पे करा तो यहाँ पे बढ़ा है 13, 6, 16, 2 और 126। ठीक है, 17, 126। मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है स्क्वायर क्यूब वाला। अभी यहाँ देखो, यहाँ भी बढ़ा है, कितना बढ़ा, 7, 37 और 37। हाँ जी, यहाँ पे सिर्फ 37 बढ़ा है। ठीक है, ऑल्टरनेट हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे फिर से बढ़ा है 44, 344। ठीक है, 343 के बहुत पास है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आया 56 आपके पास, और 56 10 आपके पास आ गया 66। और यहाँ देखेंगे तो आपके पास 900 से सीधा 600 पे गया है तो 700 आ गया, और यहाँ से 729। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर 17 को मैं 16 + 1 बोल सकती हूँ, जो कि 4 का स्क्वायर + 1 है। 126 को मैं 125 हमारे पास 5 का क्यूब है, और उसमें मैंने 1 प्लस करा। 36 + 1 मतलब 6 के स्क्वायर में 1 प्लस हो रहा है। देखिए 4 से गया 6 पे, और 1 तो प्लस तीनों में हो रहा है। ठीक है, 4, 5, 6, नेक्स्ट होना चाहिए 7, और 7 में +1। अब देखो स्क्वायर आएगा कि क्यूब आएगा, स्क्वायर क्यूब आना चाहिए, राइट। अभी नेक्स्ट देखा जाए तो क्या आना चाहिए, स्क्वायर क्यूब और फिर से स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर +1, तो यहाँ 64 + 1 क्या आना चाहिए था, 65 आना चाहिए था 66 की जगह। अगर यहाँ पे हमारे पास 65 आना था, यहाँ तक तो हमारा सही है क्योंकि भाई ये चीज सही है, लेकिन 4910 हमारे पास रॉन्ग नंबर आ चुका है। ठीक है, बहुत सिंपल था, लेकिन ध्यान से नहीं करते तो हम बहुत सारे पैटर्न ट्राई करके कंफ्यूज हो सकते थे, टाइम वेस्ट हो सकता था। ठीक है, अभी अगर यहाँ देखोगे, हमने एक नंबर एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो यहाँ पे आना चाहिए 4909। ठीक है, और फिर नेक्स्ट नंबर में 729 की जगह 730 आ जाता, और फिर यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाता 5640। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया करा, अमेजिंग जॉब। आगे चलिए, देखो 3, 4, 8, 24। ठीक है, काफी स्पीड में बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहली चीज तो प्रोडक्ट चल रहा हो, जो कि हमारे दिमाग में आता है। दूसरी चीज स्क्वायर भी चल सकता है, स्क्वायर या किसी चीज का क्यूब। तो सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, 1, 4, यहाँ पे 16 देखो, 1, 4, 16 आपको साफ साफ पता चल गया यहाँ से। अभी आगे चलिए, आपके पास आपको दिख रहा है 64, यहाँ से चलिए 6 और 286, 276। ठीक है, यहाँ से आगे चलिए, कितना आ रहा है आपके पास, 04, 1004, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1 ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है 8 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये भी 1 का स्क्वायर होगा, राइट। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, मतलब डबल का स्क्वायर होते जा रहा है, राइट। अब आगे देखिए क्या होना चाहिए, 16 का स्क्वायर, लेकिन 16 का स्क्वायर जितना मुझे पता है भाई 256 होता है, 276 तो होता नहीं। मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया 364 एक गलत नंबर है। अच्छा, हमेशा ना एक चीज ध्यान रखिए, आपको ना मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, वो रॉन्ग नंबर सीरीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 276 गलत है, तो अब 88 गलत है कि 364 गलत है। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है हमने। जब तक 64 चल रहा था तब तक तो सब सही आ रहा था, है ना। और 64 ना, 24 और 64 को ऐड करके ही तो 88 बना है, तो 88 तो सही है। मतलब जो नेक्स्ट नंबर है वहां पे कोई दिक्कत हुई है, नेक्स्ट नंबर में 276 आते के साथ दिक्कत हो गई, 88 तो सही था। जैसे ये गलत नंबर जोड़ा तो आंसर भी हमारे पास गलत नंबर ही आएगा। फाइन, तो यहाँ से हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 256 होता तो ये वाला नंबर हमारा सही आ जाता, हमारे पास आता 344। ठीक है, और ये फिर 1000 आ जाता 1004 की जगह। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे से करा। आगे बढ़िए, देखिए 41 में आपके पास क्या है, 758 से आप 777 पे जा रहे हो, तो 17 2 19,
यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऑड या प्राइम हो सकता है। अब यहाँ से यहाँ पे गए तो हमारे पास कितना है 23 और 18, 23 और 20 हमारे पास 43 आ गया, 43 माइनस ये 41 आ गया। देखो काफी लंबा जंप आया। यहाँ से यहाँ पे देखेंगे 20 से गए इस पे तो 35 और 3 35 2 37, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे गए तो 60 से गए 96 पे, आपके पास आया 36, 36 प्लस 5 आपके पास आ गया 41। यहाँ से यहाँ पे गए हैं 39, 40 प्लस 3 43 आ गया आपके पास, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास 47 होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ से यहाँ पे जाने पे आपके 46 47, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कंफर्म हो रहा है, मुझे दिख रहा है साफ साफ कि भाई यहाँ पे प्राइम नंबर सीरीज चल रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है ना। 37 41 43, लेकिन भाई दिक्कत इधर लग रही है मुझे, यहाँ भी 41 था, यहाँ भी 41 था, माइनस करके वैसे 41 ही है ना। 23 और 18, हाँ आना तो 41 ही चाहिए, लेकिन ये नंबर गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए 37 से पहले कौन सा आता है। 37 से देखो 36 नहीं है, 35 नहीं है। प्राइम नंबर्स, सबसे पहले प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 के टेबल में आते हैं, खुद के टेबल में होते हैं, जैसे 90, ठीक है। अभी देखो 37 36 नहीं है, 35 34 33 32 31 है, तो यहाँ पे 31 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 41, ठीक है। और अगर यहाँ 31 होगा भाई, यहाँ से 10 कम हुआ तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा, मतलब ये 29 हो जाएगा और हमारी सीरीज एकदम बढ़िया मजेदार हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब नंबर कौन सा गलत है भाई, देखो 37 तक तो सब सही था, मतलब ये नंबर तो सही होना चाहिए, है ना। 41 पे गलती हुई है, मतलब 777 गलत है। 10 इसमें यहाँ पे कम होता तो यहाँ पे बढ़ जाता 787, ठीक है। आप करोगे आपको आ जाएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। चलो यहाँ देखिए 736 से 751 पे जाना है तो कितना 14 1 15, राइट। यहाँ से यहाँ पे चलते हैं, 15 से इस पे जाना है तो 25, इससे इस पे जाना है तो भाई 25 तो सीधा हो गया 25 और 25 20 45, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना है तो 5 और 7, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए पूरा लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे 12 और 6, यहाँ दिक्कत है, 12 4 16, यहाँ पे आपके पास 116 आ गया। देखो मुझे यहाँ पे दिक्कत लग रही है, आगे चलेंगे तो आपके पास 76, इसमें से माइनस करोगे तो 164 आपके पास आ गया। यहाँ से मुझे सिंपली दिक्कत लग रही है, ठीक है। देखो इसमें क्या है 10 बढ़ा, इसमें देखा 20 बढ़ा, इसमें देखा तो सीधा 30 बढ़ा, 10 20 30। अगली बार क्या, अगली बार 40 बढ़ना चाहिए था और इसमें 40 करते तो यहाँ 115 आना था, बल्कि यहाँ 116 है तो वो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 20 30 40, नेक्स्ट क्या आना था 50 आना था, और अगर यहाँ 50 होता तो यहाँ 165 होता, ठीक है। तो नंबर कौन सा गलत है भाई, 75 तक सब सही चल रहा था, मतलब 1896 तो सही है भाई, 2 इसमें गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था 211, ठीक है, क्योंकि 116 की जगह 115 प्लस होता। मजेदार। आगे चलिए, देखो यहाँ पे क्या है 1 होल 2/5 है, ठीक है, थोड़ा सा समझो। 1 होल 2/5, 4 होल 3/10। अब इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हो, मिक्स फ्रैक्शन से आप इसे बहुत सिंपली निपटा सकते हो। देखिए कैसे, 4 + 1 5 हो गया, ठीक है। अब 5 में से 4 जाएगा, मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा, क्यों करा, क्योंकि वहां प्लस था, यहाँ के तो फाइनली माइनस ही होना है, तो मैं सीधा 1 लिख देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज तो 1 वाला ऑप्शन ही हमारे पास 2 बचे, एक ए और एक ई, काफी सिंप्लीफाइड हो गया। अभी देखो क्या है 2/5, 3/10 और 2/5, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये प्लस का 2/5 है, चलो लिख देती हूँ आपके लिए, और ये जब प्लस है दूसरी साइड आके तो माइनस ही होना है, क्योंकि 4 तो चला गया है और x का हमें कुछ करना नहीं, x की तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो उसे अकेला करना ही है, ठीक है। अब देखो इससे तो कट गया, 1 होल 3/10 आ गया। अब एक बात बताओ, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या आप पेज का यूज करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बढ़िया मजे में करो। देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं करानी है हमें, पॉजिटिव मार्किंग जितनी मिल रही है ले लो, इजी क्वेश्चन तो आपको सारे से ही करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या गिवन है 48% ऑफ x, मतलब इसे तो अभी हमें नहीं छेड़ना है भाई, तो प्यार से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 45% ऑफ 600, अब आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। 45% की जगह 50% लो, 600 का आधा कितना 300, ठीक है। 50% आपने कितना लिया 300। अब एक बार बता दो कि 5% कितना होगा, 1 0 का मतलब 30, ठीक है।
अब 45 निकालना है, मतलब 50 माइनस 5 मतलब 270 हो गया। मतलब ये पूरा सॉल्व करके आपके पास कितना है, 270। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 270। जरा इसे इरेज करते हैं, ठीक है। अब जरा दूसरी साइड देखो, 19 का स्क्वायर मतलब 361, और 841 किसका स्क्वायर होता है भाई, 229, ठीक है, 29 का स्क्वायर होता है। अब ये आ गया आपके पास 390। अब देखिए 270 इधर प्लस में था, दूसरा जाके ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 120, ठीक है। अब देखो हमने इसे नहीं छेड़ा था कि भाई तो एक्स वाला है अलग रहे, तो जो बाद में निपटेंगे। अब देखो 48%, 48% क्या, तो 48/100 ले लो, या फिर आप सिंपली उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लेना है 12/25। तो भाई मैं तो लूंगी 12/25, ठीक है। अब देखिए 12 यहाँ पे सेम साइड में, मतलब दूसरी साइड जाके रेसिप्रोकल होगा तो 10 से कटेगा, और 25 इधर डिवाइड में दूसरी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 25 आपके पास 250 आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। बहुत बढ़िया किया। जरा नेक्स्ट चलते हैं, 53 क्वेश्चन नंबर के आगे मैंने आपको, देखिए यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, 10% निकालना है 60 का, मतलब 6, 6 + 12 कितना आ गया 18। अब 18 x से मल्टीप्लाई में, तो दूसरा जाके ऑब्वियसली डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 18 से आपको बेसिकली डिवाइड करना है, तो 70 और 7.5 पे आप पे चला गया है, x की वैल्यू ये 7.5 आपकी आ चुकी है, ठीक है। अब ये चीज स्पेशली ध्यान रखना है कि भाई देखो ब्रैकेट में था ना, ये पूरा मल्टीप्लाई में था, ब्रैकेट वाला जो सॉल्व करके आया था ब्रैकेट वाला 18 आया था। अगर यहाँ पे ये चीज प्लस में होती और सिर्फ 12 मल्टीप्लाई में होता, तो इसे हम 12x लेते और उसे अलग सॉल्व करते, अगर ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में होते तब। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट में है, तो इसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़िए, रूट में x है, 15 को 18 से करना है, ठीक है। अगर आपको याद है, वैसे तो याद हो जाता है, 270 आता है, लेकिन अगर नहीं है, ठीक है, आप इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ये चीज याद नहीं होती, बहुत सिंपल सी चीज है, क्या करो इन्हें ब्रेक करो। 15 इंटू 18 है, तो 18 को लिख दो 15 + 3, अब इसे मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 15 3 जा 45। अब 225 में आप 45 प्लस करोगे तो आपके पास 270 आना है, ठीक है। ये आप दिमाग में करोगे, मैंने लिखा है ना, तो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई क्या चीज है ना, लेकिन ये बहुत ईजी है और आप करते होंगे तो आपको पता होगा, राइट। चलिए यहाँ पे आ गया आपके पास √x + 270 इज इक्वल्स टू 12 से कटा 3 पे और 300। अच्छा 270 यहाँ प्लस में, दूसरा जाके माइनस, √x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30, ठीक है। और 30 आपको ऑप्शन में भी गिवन है, ठीक है। 30 आपको ऑप्शन में भी गिवन है, तो टिक कर दें, नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर आपसे √x की वैल्यू नहीं x की वैल्यू पूछता है। x की वैल्यू मतलब भाई रूट है, दोनों साइड स्क्वायर करो तो x स्क्वायर की x की वैल्यू आ जाएगी 900, ठीक है। और ये देखिए ऐसे टाइम पे एग्जामिनर ना आपके प्रेशर के साथ बहुत ज्यादा खेलता है। ध्यान से देखो 30 पहला ऑप्शन है, √x की वैल्यू 30 आई थी, और आप इसी पे टिक कर देते जल्दी में, बहुत सारे बच्चे करते हैं, प्रेशर का नहीं पता चलता है, राइट। तो जरा नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन गिवन है, 40 20 24 मतलब 24 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 24, अच्छा 8 के मल्टीप्लाई करोगे 0.75 नहीं, 3/4 से 4 कटेगा 2 बार में, 3 2 से होता है 6, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा पॉइंट में गिवन होना, आपको पता है 0.75 75% होता है 3/4, तो 0.75 में कितना होगा 3/4, 0.25 गिवन होगा, क्या लोगे 1.4, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में सीधा चलनी चाहिए, इज इक्वल्स टू, अब देखिए 24 और ये मिला के आपके पास 30 आ गया, और 30 आपके पास ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्या है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करो जल्दी, 9 5 45, 7 5 35, 5 5 25, अच्छा 0 से 0 गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 25, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 5, जो कि आपके पास पहला ऑप्शन में गिवन है। गलत कर दिया आपने, अगर यही करा है तो, ठीक है। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर है, क्या बताया था, स्क्वायर वाले सारे नंबर्स या फिर इवन पावर वाले सारे नंबर डबल फेस्ड होते हैं। डुअल फेस्ड मतलब भाई आगे कुछ और पीछे कुछ और, भाई तुम्हें दिख रहा है ये प्लस का होगा, लेकिन ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, ठीक है। तो यहाँ से +-5 तो मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, मुझे सिर्फ प्लस का 5 दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर इसका नन, ठीक है। ये गलती बहुत सारे बच्चे करने वाले हैं। देखिए अब देखिए 2 का पावर 4 है, कितना होता है 16, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे 250 से, ठीक है। डिवाइड करना है
5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कितना होता है 125। अब बोर्ड मास का रूल है भाई, डिवाइड तो पहले करना पड़ेगा, 2 जा पे गया, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करोगे 25 से इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5 टू द पावर x, ठीक है। अब देखो 25 2 होता है 50, और 50 मतलब 1600 का आधा 800, ठीक है। इसी तरह से करोगे आप भी, इज इक्वल्स टू, अच्छा 32 से अब इसे हमें काटना भी है, 5 टू द पावर x, 32 से क्यों काटना है, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई, इस साइड जाके डिवाइड, ठीक है। अब 16 दूनी 16 पंजे 50, तो ये गया 25 पे, 5 टू द पावर x आपके पास आ चुकी है 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 की पावर x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 2, जो कि आपके पास ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। बहुत सिंपली आ रहा है ना। अच्छा देखो, थोड़ा राइटिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ आपके पास क्या है, 20% ऑफ इतना, सिंपली क्या है भाई, देखो x पूरे के डिवाइड में बड़े प्यार से दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे लिए सिर्फ क्वेश्चन ये है 20% ऑफ 300, देखो 10% कितना होगा 30, 20% डबल 60, 60 को 180 में प्लस करोगे कितना आ गया 240, 240, ठीक है। यहाँ पे हमारे 30 के बराबर है, तो भाई 0 से 0 कटा, 8 जा 8 दिया 24 होता है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, बड़े प्यार से 8, इसमें कैलकुलेशन करने की ही जरूरत नहीं पड़ी है, लिखना तो कुछ है ही नहीं भाई, बड़े प्यार से आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 7 जा 42, 5 7 जा 35, 350, अब देखिए 14 4 जा 56 होता है, 0 0 ऐसे ही आगे सीधा डिवाइड है, माइनस था तो टीम अलग थी। अब देखो 400 इधर कैसा है भाई, इधर तो मुझे प्लस का दिख रहा है, ये भी मुझे प्लस का दिख रहा है भाई, इसे 400 के साइड में ले आता है तो 400 माइनस 350 हो गया। अब देखो x कैसा है माइनस का, दूसरा जाके प्लस का, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा सीधा 50, जो कि आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना, बड़े प्यार से क्वेश्चन होने ये वाले, ठीक है। देखो 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, ठीक है। यहाँ है 32, 16 से गया 32 दो बार में। अब देखो 64 कितनी होती है 2 की पावर 6 होती है, और प्लस 1 2 की पावर हो गई 7, तो डी आपके पास ऑप्शन है, ये है ना। आपको कैसे कराइए, 2 की पावर 4 होती है 16, 16 2 होता है 32, ये आपको क्लियर था, 2 पे था 2 मतलब 2 की पावर 1 है, 64 ना 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने पे आती है, 5 तक तो आपको याद होगी कि 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, इस तरह से चलता है, तो 6 बार मल्टीप्लाई करके 64 आया था, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, ये आपका स्पीड मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद डीआई आने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 की पावर 6 है, 3 3 9, 3 27, 3 81, 4 पावर तक तो 81 आ चुका है, तो भाई अगर मैं इसमें से 4 पावर हटा दूं 6 में से, तो कितनी पावर बचेगी 3 की पावर 2, मतलब कितना बचा 9 बचा। सिंपलीफाई करना है भाई, मुश्किल नहीं बनाना हमें, तो ये 4 पावर तो कट गई और 81 भी कट गया, कितनी बची 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बोले तो 9 बचा, ठीक है। मैं यहाँ पे 9 लिख रही हूँ। अब देखो 4 की पावर 2 है, ये 42 नहीं है, ये 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 मतलब 16, 4 4 जा 16, और 16 2 जा 32 होता है, 9 2 जा 18 होता है, और 18 रूट x की वैल्यू आई है, जो कि आंसर नहीं है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड स्क्वायर करोगे 18 का स्क्वायर होता है 324, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया मजेदार, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं डीआई की तरफ। तो क्वेश्चन अगर देख सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और इन क्वेश्चंस का आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, द टेबल गिवन बिलो शोज ईयरली इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में बोला है जितनी भी इन्वेस्टमेंट दी हुई है चुटकी और इंदुमती की, ठीक है, छोटा भीम से, तो यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपकी दी हुई है सारी ईयरली इन्वेस्टमेंट है, अगर कहीं पे हाफ ईयरली लिख देता तो वो हमें क्लिक करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वहां पे घुमाया जा सकता है, प्रीलिम्स में कम ही घुमाया जाता है, मेंस में ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह के कंटेंट के, ठीक है। देखिए डन बाय इंदुमती एंड चुटकी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स, LIC EIC NPS, 3 स्कीम्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करी गई है ईयरली बेसिस पर। आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन LIC एंड NPS, LIC एंड NPS, LIC और NPS में इंदुमती की इन्वेस्टमेंट, इंदुमती की इन्वेस्टमेंट भाई कितनी है 40,000, ठीक है, तो कहाँ यही कर देते हैं ना, 40,000 है भाई इंदुमती की,
और इसका हमें रेशियो निकालना है टू द सम ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी की इन्वेस्टमेंट ईएसआईसी और एनपीएस में, चुटकी की इन्वेस्टमेंट ईआईसी और एनपीएस में। ठीक है, कितने आ गए 12 18 30, तो कितना आ गया सीधा यार 4:3। खत्म क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, बढ़िया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या गिवन है, 47 नंबर पे आपको क्वेश्चन गिवन है ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान। ठीक है, मैं इसे ज्ञान पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पे, ठीक है ज्ञान पढ़ लो। yearly investment of Gyan in NPS is 30% more than the average yearly investment of चुटकी in LIC and EIC। सबसे पहले चुटकी ढूंढो, चुटकी LIC में 48,000 और ESIC में कितना है 12,000, है ना। चुटकी की LIC और ESIC, LIC और ESIC 60,000। तो भाई 60,000 का 30% ज्यादा है, 60,000 का 30% ज्यादा है। जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्या बोला भाई, तुमको बोला है कि 60,000 का 30% ज्यादा है, मतलब 60,000 का 30% ज्यादा, मतलब ये जो गिवन है ये 100% है, और इसका 30% ज्यादा मतलब 130 निकाल लोगे, 0 से 0 गया, 13 6 78, तो 78 और 1000 आ गया आपके पास। अब इन्होंने बोला फाइंड द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन ESIC। ईयरली इन्वेस्टमेंट निकालना है इंदुमती का ESIC में, ESIC में इंदुमती का कितना है 19,500 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन NPS। भाई देखो ज्ञान का तो NPS में हमने 78,000 निकाला था, लेकिन अब ऐसे कर दिया तो गलती है। ध्यान से पढ़ो, उन्होंने बोला क्या, उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन NPS इज 30% मोर देन द एवरेज ईयरली इन्वेस्टमेंट। एवरेज ईयरली इन्वेस्टमेंट मतलब किधर, एवरेज ईयरली इन्वेस्टमेंट, इसका हमें एवरेज लेना था। अगर आप इसका एवरेज नहीं ले रहे हो तो इसका एवरेज ले लो, ठीक है। 78 का एवरेज, अच्छा देखो एवरेज का क्या मतलब है, उसने 2 के लिए ना, 2 अलग अलग स्कीम के लिए, तो 2 से डिवाइड कर, 3 अलग अलग स्कीम के लेते तो 3 से डिवाइड कर देते। अच्छा मैं इसे फाइनल अमाउंट को 2 से कर देती हूँ, 39,000, तो अब 39,000 का आप निकाल लो, ये कितना परसेंट है, ठीक है। देखो ऑब्वियस, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 39 4 4 16 4 5 जा, भाई साफ साफ 5 बार में जा रहा है ये, तो आई डू 50%, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली 50%, ठीक है। तो यहाँ पे 50% आपके पास आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। आपको आई होप समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कूड़ा हो गया यहाँ पे, आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो भी आपको करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है 48 नंबर पे, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ बोलू इन ESIC में बोलू की जो इन्वेस्टमेंट है वो 3/8 ज्यादा है। भाई बोलू नाम का बंदा है, इसकी ESIC में इन्वेस्टमेंट है 3/8 ज्यादा, ठीक है। कितनी ज्यादा है, 3/8 ज्यादा। अब ये ना थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ, आपको बहुत प्यार से समझ आएगा। देखो 3/8 है ना, कह रहा है 3/8 ज्यादा है, मतलब जो ओरिजिनल है वो तो 8 है, ये क्या है, ये ओरिजिनल है, और इसमें 3 बढ़ गया, तो 8 में 3 बढ़ के कितना हो गया 11, मतलब पहले 8 था और अब बढ़ के कितना हो गया 11। जो भी अमाउंट मिलेगा उसे इसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, इसी फ्रैक्शन से। मोर देन द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन LIC। भाई चुटकी की LIC में कितने थे 48,000, यही काम करा रहे हैं हमें स्टार्टिंग से, चुटकी के पीछे पड़ गए, ठीक है। 6 पे चला गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 66,000। If Bolu invested equal amount in installment, then find the installment of each month for Bolu in SIC। कह रहे हैं अगर उसने 60 जो भी आपने अमाउंट निकाला है, अगर ये वो हर साल 66,000, सॉरी एक साल में हर महीने 66,000 ही इन्वेस्ट करेगा। जरा ध्यान से पढ़िए वर्डिंग्स को, कह रहे हैं इक्वल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। अब ये चीज ध्यान रखनी, हमें क्या पता एक साल की बात कर रहा है। देखो ये जो है ना, ये पूरा ईयरली बेसिस पे चल रहा है, हमारा पूरा क्वेश्चन अब तक ईयरली बेसिस पे चल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं एजम्पशन लेना पड़ेगा कि भाई ये एक साल की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहीं पे ईयरली वर्ड मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने बोला फाइंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच मंथ फॉर बोलू इन SIC। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे, 5 60 5 60, तो मतलब 5,500 इज योर आंसर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए में गिवन है।
नेक्स्ट चलिए आपके पास चलते हैं 49th क्वेश्चन पे। क्या है? ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन एनपीएस। भाई ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन एनपीएस, इंदुमती को पकड़ो, इंदुमती ये रही, एनपीएस में ये रहा हमारे पास 16,000 रुपीज। तो 16,000 रुपीज, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, जहां भी मोर और लेस रहे सावधान हो जाओ। देन द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन एलआईसी, वेयर इज चुटकी, वी हैव चुटकी इन एलआईसी, वी हैव 48,000। कह रहे हैं ये 16,000 48,000 से बता दो कम है ज्यादा है? ऑब्वियसली कम है। कितना कम है भाई? 16 ऑब्वियसली 3 जा होता है 48, तो 16 2 जा 32 आपके पास आ गए। 32,000 ज्यादा है, आई मीन 48,000 16,000 से इतना ज्यादा है। किससे कंपैरिजन करा था? बाद में देखो क्या लिया हुआ है, देन द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी। चुटकी तो थी हमारे पास 48,000 वाली, तो चुटकी को हम मतलब देखो जिस अमाउंट से कंपैरिजन करते हैं उसे हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हैं। किससे कंपैरिजन करा है? चुटकी से कंपैरिजन करा है, तो 48,000 को हम डिनोमिनेटर में लेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? 66.67%। ठीक है, चीज क्लियर है, क्योंकि आप इसे 16 से काटोगे 2/3 मतलब 66.67%। ठीक है, होप द पॉइंट इज क्लियर। अमेजिंग जॉब। देखिए आपके पास लास्ट क्वेश्चन गिवन है, जरा ध्यान से पढ़िए। स्कीम एलआईसी गिव्स द इंटरेस्ट ऑफ 12% ईयरली। एलआईसी की जो स्कीम है ये 12% दे रही है हर साल में। स्कीम ईएसआईसी गिव इंटरेस्ट ऑफ 15%। ईएसआईसी कितना दे रही है? 15% का इंटरेस्ट दे रही है। फाइंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंदुमती आफ्टर ईयर। इंदुमती का देखना है भाई हमें से एक साल में। अच्छा देखो, एनपीएस के बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं करी, तो एनपीएस का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। और एक और चीज, यहाँ पे जरूरी नहीं वो हर बार इंटरेस्ट ही पूछे क्वेश्चन में, कभी कभी वो आपसे अमाउंट पे पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन घुमा सकता है। ध्यान से सुनो, सपोज वो बोलते कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट तो है, वो पूछ लेते कि इस पे प्रिंसिपल क्या है। बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट के बना है, तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ध्यान से सोचो, क्या प्रिंसिपल में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है? नहीं होता है। तो आपको आंसर ना सिंपली बस इन्हें ऐड करके दे देना होता अगर वो प्रिंसिपल पूछते। तो यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट पूछा, तो आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अगर वो आपसे अमाउंट पूछते हैं तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? आप कहोगे भाई इन पे पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, फिर उस इंटरेस्ट को इन्हीं अमाउंट में ऐड कर दो, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। फाइन, ये सिंपल सिंपल चीजें यहीं पे एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, अब देखो इसका 12% निकालना है। लिख लेती हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो, ये कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना हो। और 15% निकालना है हमें, 19,500 का हमें निकालना है 3%। हाँ जी, तो जरा देखिए, आप इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अप टू यू आप इसे किस तरह से कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहली चीज आप क्या कर सकते हैं कि भाई परसेंटेज से सीधा ये परसेंटेज है, 2 0 कट हो जाएंगी। ठीक है, 12 जा होता है 144 और 144 2 जा होता है 288। ठीक है, 2880 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्या करा है? सिंपली मल्टीप्लाई करा है। कैसे? 24 को ब्रेक कर दिया 12 इंटू 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था 12 से, तो 12 और 12 का स्क्वायर 144, डबल कर दो 288 ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। अब दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, दूसरी चीज आप इसे जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, 24,000 है भाई और मुझे 12% निकालना है, तो मैं इसे क्या करूँ, ब्रेक कर लेते हैं। 12% को क्या लिख लो भाई 10%, 10% इसका कितना आएगा 2400, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर 10% 2400 है तो 1% कितना आएगा 240, 1% 240 तो 2% 480, 480 इसमें ऐड कर दो तो 2880। ठीक है, आप ये करो, मतलब जो चीज आपको बढ़िया लग रही है वो करो। आपको लग रहा है कि यार ये अच्छी, ये करो, वो अच्छी लग रही है वो करो। ठीक है, जो चीज पसंद आ रही है ना, जिस चीज में आपकी कमांड है उसे यूज करो। अब देखो इस तरह से इस पे बच्चे कहेंगे कि आपकी कैलकुलेशन ना बहुत इजी हो जाएगी अगर आप इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देख लो, फालतू का कुछ इधर उधर का मत करो। अप टू यू, आप जैसा करना चाहते हो। 15 5 से 75, 9 जा 15, 9 जा 135 प्लस 7 आपके पास 142 आ गया, 2 14 कैरी 14 59। ठीक है, आपके पास 2925 आ गया। ये मैंने सिंपली मल्टीप्लाई करा है। मैं कह रही हूँ नहीं भाई मुझे मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, मुझे कुछ और ट्राई करना है, तो मैं क्या करूंगी भाई, देखो 19500 है तो भाई ऑब्वियसली परसेंटेज से तो मेरा ही कट जाएगा 19,500, 15% निकालना है। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ 10% कितना होगा, 1950 होगा, बिल्कुल होगा, तो मैं लिख देती हूँ 1950। अब मैं कहूँ अगर इसी का मैं आधा कर दूं
ठीक है, तो 5% निकल जाएगा, 10% का आधा ही तो 5% होता है, तो कैसे भाई 50 का आधा 25। ठीक है, अब यहाँ देखो 19 का आधा कितना करोगे, 18 का आधा होता है 9, एक इधर कैरी चला जाएगा, 18 75। ठीक है, 975 आ गया। अब इन्हें आप सिंपली ऐड कर सकते हो, 9 दूनी 18, 19, 2925। ठीक है, अब टू आप जो मेथड यूज करना चाहते हो वो मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, फाइनली कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बोला क्या था आपसे, आपसे बोला था भाई टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर दो आप हमारे लिए, 0, 9 दूनी 18 और 5805 इज योर आंसर। ठीक है, होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, टीआई का एक ही क्वेश्चन आया था और इतने सारे हमारे सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे कि देख के करके मन ही प्रसन्न हो गया। ठीक है तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी बहुत सारी वीडियो चैनल पे आने वाली है। तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस न्यू कंटेंट के साथ। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।